तो हेलो फ्रेंड्स, अनसीन अनदेखा वीडियो आप लोगों को डे 50 की बता रही हूँ। और इसके बाद जो है 35 एपिसोड्स जो है उसकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि डमस्टार्स जो गेम खेला जा रहा था और यहाँ पर बारी आ जाती है पॉटीलीना की, जी हाँ, यानी देवोलीना की। और वो यहाँ पर एक्ट करती हुई दिखाई दी है। अच्छा, एक्टिंग तो इतनी माशाअल्लाह थी इसकी, और साथ ही साथ रश्मि यानी हमारी मोमो आंटी की, दोनों ही एक नंबर की अपने आप को एक्टिंग में मानती थी। बहुआ जो है मानती थी कि बहुत बड़े एक्टर हैं, लेकिन दोनों ही ने जो है बहुत ही बेकार एक्टिंग इस गेम में करके दिखाई थी, जिसके बाद तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा था कि ये बहुत बड़ी एक्टर होंगी। अच्छा, तो यहाँ पर जब ये अपनी एक्टिंग करती है, दिखाती हुई मूवी का नाम बताने की समझाने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा इतना कुछ ध्यान देने वाली चीज़ है नहीं। सिद्धार्थ जो है वो ध्यान बटाने की कोशिश करता है और बाकी लोग जो है देवोलीना की टीम के जो मेंबर्स हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। मगर यहाँ पर जो है बीच में सना जो है वो आती है और सना जो है देवोलीना के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे बता। यहाँ पर ये बोल के और हंसने लगती है। हंसने की वजह ये थी कि देवोलीना की अपोजिट टीम में थी सना, और फिर भी वो कह रही थी कि मुझे बता और मैं तुझे बताऊंगी कि तू कौन सी मूवी बता रही है, ये कहने की कोशिश कर रही है। तो जब सना ऐसा कहती है देवोलीना से, तो विशाल जो है सना का हाथ पकड़ के खींच लेता है। इमेज में आप देख सकते हैं। बहरहाल काफ़ी मशक्क़त के बाद टकलू जो है वो मूवी नेम पहचान लेता है, जो होता है द्वंद। और उसके बाद यहाँ पर सिद्धार्थ थोड़ा सा अपसेट दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर मज़ेदार चीज़ ये है कि सना जो है जाती है सिद्धार्थ के पास, उसके चेहरे पर अपने हाथ दोनों रखती है, बड़े प्यार से यहाँ पर सिद्धार्थ को मतलब प्यार जताती हुई दिखाई दी है सना। और यही जो मोमेंट है बहुत ही प्यारा लगा है यहाँ पर। बाकी पूरे ये अनसीन में सिर्फ एक यही मोमेंट है जो देखने लायक था, बाकी तो सब ऐसे ही बेकार रद्दी था मेरे हिसाब से। आगे नेक्स्ट जो अनसीन स्टार्ट होता है, यहाँ पर जो बेकार लोग हैं घर के दो, यानी कि टकलू और छिपकली, माहिरा और पारस, ये दोनों सोफे में बैठे हैं। इनके पास तो वैसे भी नॉनसेंस बातें ही रहती थी, और यहाँ पर जो माहिरा है वो अपनी नॉनसेंस बातें स्टार्ट कर देती है कि मुझे, यहाँ पर टकलू कहता है कि मुझे जो है अपना पर्सनल वॉशरूम और पर्सनल बेडरूम चाहिए जिसको मैं लॉक करके सो सकूं। और यहाँ पर उसके बाद छिपकली कहती है कि मुझे जो है वो पता क्या चाहिए, वो बिल्ली चाहिए जो मेरे घर पर है, और उसके साथ मुझे रहना, और उसको उसके हाथों को फैला के और उसके सर उसके पास रख के, ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर कहती है कि मैंने, पता है उसका नाम क्या रखा है, नताशा और निहारिका, कल्पना, और ये कह के और फिर हंसने लगती है। पता नहीं इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी, और जितना भी ये हंसी है ना सब मुझे फेक लगा है, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं, बस ये नॉनसेंस बातें इसके स्टार्ट रहती है। दूसरा ये अनसीन जो है, यहाँ पर टकलू जो है विशाल को बताता है देवोलीना की बड़ाई करते हुए कि जो टास्क था, एक लॉकर था उसमें जो नोट भरे थे, और उस टास्क के दौरान रश्मि और देवोलीना वो कितना ज़्यादा उन्होंने बहादुरी दिखाई थी कि मतलब देवोलीना ने कहा था कि मुझे कुछ करना है, और इसने 2 डंबल जो है हाथों में उठा लिया और बिल्कुल गैंगस्टर की तरह, डॉन की तरह चल रही थी, उसको किसी का डर नहीं था। बाकी जो है सना और बाकी लड़कियां इधर उधर हो गई थी, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि टकलू के लॉकर की तरफ आ सके। लेकिन जो पॉटीलीना है वो उस डंबल हाथ में पकड़े हुई थी और घूम रही थी दूसरे मतलब सेट के जो लॉकर है उसके आसपास। और साथ ही साथ यहाँ पर जो पॉटीलीना है उसको जहरीली वाली ने जब हाथ से पकड़ लिया था, तो गर्दन डाल में हाथ डाल के, और दूसरी तरफ से पॉटीलीना ने जहरीली वाली के भी गर्दन में हाथ डाल के पकड़ लिया था, और कोशिश ये कर रही थी, वो कह रही थी कि तू इसको छोड़ दे, लग जाएगी, और पॉटीलीना कह रही थी कि तू छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगी। तो इस तरह के जो पंप देता हुआ दिखाई दिया है पूरी तरह से टकलू जो है पॉटीलीना को। शुगर कोट करना तो सिर्फ टकलू से कोई सीखे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरा आंसर स्टार्ट होता है। यहाँ
यहाँ पर विशाल की जो बेवकूफ़ी है उसके बारे में टकलू महाराज जी ज्ञान देते हैं। यहाँ पर टकलू महाराज जी कहते हैं तुझको कुछ नहीं करना था, बस तुझे दोनों जो कलर है ना उनको मिक्स कर देना था और कलर ग्रीन बन जाता, और बस वो ग्रीन पेंट करते तो उनको वैसे ही वो दोबारा से करना पड़ता, तो इसमें कुछ भी वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं थी। तो विशाल यहाँ पर ये बोलता है कि तू जितना बोलता है ना उससे तुझे खुद के करके दिखा देनी चाहिए थी वो चीज़। फिर यहाँ पर टकलू बताता है कि जो एक टास्क था सीढ़ी वाला उसमें मैंने कुछ नहीं किया था। जब सिद्धार्थ ने सीढ़ी बना ली थी और उसने उसके बाद जब सीढ़ी बना ली तो बीच में मोमो ये बात के टपक पड़ती है कि वो तो खुद सेल्फ इनवाइटेड था, क्योंकि उसने ये बना के सीढ़ी अपनी और ये भी कहा था कि अगर किसी ने मेरी सीढ़ी तोड़ी तो मैं उसकी तहस नहस कर दूंगा, और ये कह के वो घर के अंदर चला गया था। तो यहाँ पर टकलू कहता है कि फिर मैंने इससे कहा कि ठीक है तेरे पीछे नहीं तेरे सामने तोड़ूंगा, तू आ जा। और वो आया, उसके बाद मैंने उसकी सीढ़ी जो है सारी, मैंने कहा ये अच्छी नहीं बनी है और तोड़ दी, और फिर उसके बाद उसने जो है पूरा बिगाड़ दिया, पूरा मतलब ढांचा ही तोड़ दिया था सीढ़ी का। तो ये चीज़ें जो यहाँ पर बोलता है। और फिर यहाँ पर टकलू ये भी कहता है कि मतलब वो तोड़ रहा था तो लड़कियों के लग रही थी, लेकिन ये सब तो बिल्कुल झूठ बोला है इसने, क्योंकि जब सिद्धार्थ सीढ़ी तोड़ भी रहा था तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, किसी को हार्म नहीं हुआ था उस टाइम पर। वैसे भी टकलू से झूठ और शुगर कोट के अलावा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो दूसरा अनसीन स्टार्ट होता है, यहाँ पर कुछ इतना खास बताने के लिए है नहीं, क्योंकि जहरीली वाली की जो वेब सीरीज़ है उसके बारे में यहाँ पर विशाल बात कर रहा होता है। बस इसमें कुछ ज़्यादा खास बताने वाले कोई चीज़ नहीं है। ये लोग आपस में यही बातें करते होते हैं कि कौन सी वेब सीरीज़ थी, कौन से टीम मेंबर्स थे और सेट पर कितना ज़्यादा मज़ा आता था, यही सब बातें होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट अनसीन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं विशाल, मोमो और छिपकली वो बैठे हुए हैं, और यहाँ पर विशाल जो है कहता है कि वो तो छोड़ो, मुझे तो हिमांशी का आता है, यानी हिमांशी जो है वो पता नहीं रात में भी शीशे के आगे मेकअप कर रही होती है। तो छिपकली कहती है कि उतार रही होती है कि कर रही होती है, तो विशाल कहता है कि कर रही होती है, और कल भी हम लोग सब लड़ रहे थे, मर रहे थे वो नॉनवेज के रैप के लिए, और यहाँ पर वो वहाँ पर आराम से बैठी हुई और आईने को निहार रही होती है कि हाँ ये कौन है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, जो मतलब इस तरह की चीज़ें वो करती हुई दिखाई देती है हमेशा। और उसको बिग बॉस अगर वो जीत भी जाती है ना तो ट्रॉफ़ी नहीं चाहिए उसको, तो आईना गिफ्ट करेंगे बिग बॉस। तो और फिर विशाल जो है नकल उतारता है, जिस तरह से छी मानसी बात करती है कि 2 मिनट चाहिए मुझे आपका, बस 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूंगी, मिल सकते हैं। तो ये नकल जो है करते हुए दिखाई देता है विशाल। और उसके बाद यहाँ पर छिपकली जो है वो बोलती है कि मतलब जो वो हिमांशी है वो जो टॉपिक हो रहा होता है उससे अलग टॉपिक पे बात करती है, और वो मुझे समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर मोमो कहती है कि मैं भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो वो मतलब सही लगती है, मोमो यहाँ पर ये बात बोलती है। तो यहाँ पर विशाल जो है वो कहता है कि हाँ, 2 लोगों को तो बहुत ज़्यादा सही लगती है, समझ में आती है चीज़ें, यानी यहाँ पर मोमो और देवुलीन। तो विशाल जब ऐसा कहता है तो मोमो कहती है कि मुझे तो तुम भी नहीं समझ में आते, तुम भी नासा से लाए हुए प्राणी हो जिसकी खोज में अलग से साइंटिस्ट को तुम्हारी बातें जो है वो समझनी पड़ेंगी। तो इस तरह से जो है बात को यहाँ पर टालती हुई दिखाई दी है मोमो। मुझे यहाँ पर विशाल बिल्कुल सही लगा, क्योंकि देवुलीना और रश्मि ये दोनों ही हिमांशी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी। रीज़न सिर्फ एक ही था, क्योंकि उनको सना को डाउन करना था, सना को ड्रैगिंग करनी थी, तो इसके लिए हिमांशी को सपोर्ट करती थी ये, और इसी वजह से यहाँ पर विशाल ने खुलकर ये चीज़ बोली है। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।